दोस्तों अभी तक हम यही सोचते थे कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सोच एसआईपी के रिगार्डिंग जो भी है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। कल आप ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाओगे जो हमारी एसआईपी अभी चल रही है क्या हमें उसको बंद कर देना चाहिए या उसको कंटिन्यू करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में एसआईपी बंद करना नहीं करना ये आपका निजी फैसला होना चाहिए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट चाहिए, चैनल के ऊपर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक वीडियो हमने परसों डाला था चैनल के ऊपर जिसमें बताया था कि लोग जो एसआईपी खरीदते हैं उसमें 3 कौन सी गलतियाँ करते हैं जो आपको नहीं करनी है। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना दोस्तों। अक्सर ऐसे लोग हैं जो ये 3 गलतियाँ जरूर से ज़रूर करते हैं और उनको काफ़ी नुकसान एसआईपी में हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो जो हमें बताएगा कि एसआईपी क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या एसआईपी सही है या नहीं। चलिए, तो 2 तरह से लोगों का सोचने का तरीका है दोस्तों। पहला वो लॉजिकली सोचते हैं और दूसरा दिल से सोचते हैं, यानी कि इमोशन से सोचते हैं। लॉजिक तो यही कहता है दोस्तों कि एसआईपी जो है लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए काफ़ी बेहतर है, यानी कि आपका लॉन्ग टर्म का पैसा है जो आपको 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल के बाद में काम आने वाला है। आप उसको मार्केट में लगाइए, यानी कि शेयर मार्केट में लगाइए, आप उससे म्यूचुअल फंड लीजिए या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी कीजिए जो आपको बेहतर रिटर्न देगा। अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें तो एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड जो है आपको 12 से और 15% के बीच में आराम से रिटर्न यहाँ पे दे देता है। उसके बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्तों इमोशन से सोचते हैं, यानी कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो हमारे पैसे काम आने वाले हैं हम उसकी एफडी कर देते हैं या फिर आरडी कर देते हैं या फिर डेब्ट में लगा देते हैं। तो ऐसे लोग लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान झेलते हैं और फाइनेंशियली उनको क्राइसिस ही देखने को मिलता है। तो लॉजिकली और इमोशन, अगर आप इन दोनों में से एक हो तो आगे वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा, तो बने रहे हमें लगातार वीडियो के साथ में। चलिए हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं पूरा एसआईपी का तरीका और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अगर आप करते हो तो किस तरह से आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। मान लीजिए हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 30 सालों के लिए, या फिर हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे पिछले 30 साल पहले। कोई भी उदाहरण आप लेके चल सकते हो। तो 100 रुपये 30 सालों के लिए लेके चलते हैं। अगर आप उस 100 रुपये को एफडी में जमा कराते हो, यानी कि आप उस 100 रुपये की एफडी करते हो, तो आपका 30 सालों में 1400 रुपये से 1500 के बीच में आपका रिटर्न हो जाएगा। यानी कि एफडी 4 से 5, मैक्सिमम यहाँ पे 5.5 या फिर 6% तक का रिटर्न देगा। तो उसके हिसाब से आपका पैसा जो है 100 रुपये का 1500 बन गया। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों और यहाँ पे उदाहरण लेते हैं गोल्ड का, यानी कि अगर आपने पैसा जो है गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो आपका जो पैसा है वो 4000 रुपये के आसपास में हो जाएगा। यानी कि गोल्ड के ऊपर आपको 7 से 9% के बीच में यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। गोल्ड के बाद में दोस्तों यहाँ पे उदाहरण लेके चलते हैं सेंसेक्स का, यानी कि अगर आपने पैसा शेयर मार्केट में लगाया है तो आपका जो पैसा है वो 28,000 रुपये हो जाएगा। दोस्तों पीछे का आप हिस्टोरिकल पूरा बैकग्राउंड भी उठा कर देख सकते हो कि सेंसेक्स ने, यानी कि शेयर मार्केट ने, या फिर दूसरे उदाहरण में कहें जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें आपने अगर 100 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता आज से 30 साल पहले, तो आपका जो पैसा है 28,000 रुपये तक हो गया होता। अगर किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है तो वही 28,000 रुपये कंपनी का डिविडेंड भी लगा के तो वो 35,000 से ऊपर का हो गया होता, या फिर हो गया है लोगों का जिन्होंने आज से 30 साल पहले ये चीज़ें करके रखी हैं। तो यानी कि सेंसेक्स यानी कि इक्विटी जो है अच्छा खासा रिटर्न हमें देगी। चलिए सेंसेक्स के बाद में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की या फिर एसआईपी की। तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपने अगर पैसा लगाया है दोस्तों म्यूचुअल फंड में, तो आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट से भी 4 से 5% तक हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर सेंसेक्स ने हमें पिछले 30 सालों में 12% से 14% के बीच में रिटर्न दिया है, तो म्यूचुअल फंड या फिर जो एसआईपी है जिसमें एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हमारे मैनेजर जो हमारे फंड्स को मैनिपुलेट करते हैं और अच्छा रिटर्न हमें देते हैं, क्योंकि हमारा जो रिटर्न है उनके कमीशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि उनको उतना ही सैलरी मिलेगा अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट वो करके देंगे। तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं दोस्तों मैनेजर यहाँ पे मार्केट में, जिनको एक एक पल की पूरी जानकारी है, वो म्यूचुअल फंड को मैनिपुलेट करते हैं और अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। यानी कि सेंसेक्स से भी 4 से 5% ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं आज से 30 साल पहले 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए तो किसी भी एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो आराम से आपको 15% का रिटर्न यहाँ पे मिल गया होता। और 15% के हिसाब से जो आपका पैसा है लगभग यहाँ पे 40 से और 50,000 के बीच में हो गया होता। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया है जो आपको बता रहा है दोस्तों कि आप एफडी में इन्वेस्ट करो, चाहे गोल्ड में करो, सेंसेक्स में करो या म्यूचुअल फंड में करो,
ये एक सोचने वाला सवाल है, एक लॉजिकली सोचने वाला सवाल है कि आपने जो है पैसा यहाँ पे, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, आप लॉजिक यहाँ पे सोचते हो कि इमोशन से सोचते हो कि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, मिनिमम यहाँ पे हम 5 साल लेके चलते हैं कि अगर 5 साल से पहले आप यहाँ पे पैसा निकाल रहे हो तो आप लॉजिकली यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसआईपी में कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो दोस्तों कि 5 साल से पहले पहले मुझे पैसे निकालने हैं, तो ये एसआईपी जो है आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप एसआईपी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में करोड़पति बनना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा। 100 रुपये का आपने उदाहरण भी देखा है कि 100 रुपये कैसे यहाँ पे 40,000 रुपये बने हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी में। और अगर आपके पास में इतना समय है, मिनिमम यहाँ पे 5 साल अगर आप मार्केट में डटे रहना चाहते हो, एक वीडियो और मैं ये बताऊंगा कि एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड कब हमें प्रॉफिट देने लगते हैं। आपने देखा होगा अगर आपने 1 साल पहले से यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर रखी है तो जो आपका पैसा है अभी भी रिटर्न है वो नेगेटिव में चल रहा होगा, यानी कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो रेड होगा। तो कब यहाँ पे प्रॉफिट देने लगता है, ये इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप इमोशन से सोचते हो और यहाँ पे 5 साल से कम में करोड़पति बनना चाहते हो तो एसआईपी आपके लिए कतई भी नहीं है। एसआईपी की तरफ आप मुंह उठा के भी मत देखना, आप लोगों के लिए एसआईपी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे खिलाड़ी बनना चाहते हो मार्केट में, क्योंकि लॉन्ग टर्म का ही यहाँ पे दबदबा बना रहता है, तो आप आ सकते हो म्यूचुअल फंड एसआईपी में। अन्यथा आप एसआईपी में बिल्कुल भी मत आइए, अन्यथा आपको लॉस ही लॉस यहाँ पे उठाना पड़ेगा। तो ये एक वीडियो था दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे 100 रुपये का 40,000 बना है और कैसे 100 रुपये का सिर्फ मात्र 1400 रुपये और 1500 के बीच में बना है। ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, आप लॉजिक में सोच रहे हो या फिर इमोशन से सोच रहे हो, आपके ऊपर ये पूरा खेल डिपेंड करता है। हाल फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है, मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो कल से म्यूचुअल फंड की एसआईपी आपको स्टार्ट रखनी है या स्टॉप कर देनी है, ये सोचना आपका काम है। क्योंकि दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे मार्केट में डटे रहना चाहते हो तो एसआईपी सबसे बेस्ट है, जो आपको मात्र 12 से 15% रिटर्न आसानी से देगी। क्योंकि खिलाड़ी बैठे हैं, दिग्गज बैठे हैं, मैनेजर्स बैठे हैं जो फंड को इधर उधर मैनिपुलेट करके अच्छा रिटर्न हमें दे रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में यानी कि 4 से 5 साल या फिर 2 साल में, 1 साल में किसी ने बोल दिया कि भाई एसआईपी में तो पैसा ही पैसा है और आप आगे हो मार्केट में 2 साल में करोड़पति बनना, तो ये फंड यानी कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। आप कल ही अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी बंद कर देना और किसी दूसरे शेयर में, या फिर दूसरे शेयर में बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, इक्विटी भी नहीं कहूँगा, आप एफडी या डेब्ट में अपना पैसा लगा के और वहाँ करोड़पति बन के देखिए, बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे। एसआईपी बेस्ट है अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे खिलाड़ी बनना चाहते हो। तो वीडियो में इतना ही है, मुझे उम्मीद है जानकारी ठीक लगी होगी। तो अपना कमेंट जरूर बताइए कि कैसी जानकारी लगी। मिलते हैं।